तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा ऐलान। बोले हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत होगी जब्त। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी 2022 चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा लगातार हिमाचल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की राज्य की सभी 68 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार लोग राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। और ये बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर फिर से फोड़ा लेटर बम। बोले गोवा पंजाब चुनाव में मैंने आम आदमी पार्टी को दिया फंड, केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। ये आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव सिर पर हैं और आम आदमी पार्टी तथा केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुकेश चंद्रशेखर आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एलजीबीके सक्सेना को एक नया और अपना चौथा पत्र लिखा है। पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब दिया और मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अपने ताजा पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने उनसे पंजाब और गोवा चुनावों के लिए धन की मांग की थी और उसने फंड भी दिया था। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि अगर वो झूठा है तो उस पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन केस वापस लेने का दबाव क्यों डाल रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि उसे मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ शब्दों की जंग छिड़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि मैंने गोवा पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को फंड दिया है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। और बड़ी खबर, हार्दिक पटेल ने गुजरात में बीजेपी की जीत का किया दावा, कांग्रेस छोड़ने की भी बताई वजह। ये आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पाटीदार आंदोलन से कभी गुजरात की राजनीति में भूचाल लाने वाले हार्दिक पटेल अब बीजेपी की सियासी कश्ती में सवार हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हार्दिक पटेल को बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। हार्दिक पटेल ने अपनी सियासी पारी को लेकर एक निजी टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। हार्दिक पटेल ने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें वहां पर पद तो दिया गया लेकिन काम करने नहीं दिया गया। कांग्रेस में काम करने का माहौल नहीं था जो उन्हें 2 साल में ही समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ही बेहतर समझा। कांग्रेस छोड़ने वाले वो अकेले व्यक्ति नहीं थे, उनके अलावा भी कई दूसरे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हार्दिक पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुजरात चुनाव में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। जब भी गुजरात की अस्मिता की बात आती है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, हम साथ मिलकर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, साथ ही आम जनता को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। हार्दिक पटेल ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के बीजेपी को टक्कर देने के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि वो यहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी के सामने रेस में नहीं है, बीजेपी चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले 25 साल में पीएम मोदी से 5 बार हुई बात, मैं खुलेआम कहता हूं कि बीजेपी बस चीटिंग करती है। ये आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज है। सभी पार्टियां यहां जीत हासिल करने के लिए जमकर जोर लगा रही हैं। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के सुर एक बार फिर से कांग्रेस के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह दावा किया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी का हारना तय है क्योंकि 27 सालों तक एक ही पार्टी का सत्ता में रहना मुश्किल है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए गोधरा कांड, पुलवामा एयर स्ट्राइक को हिंदू धर्म को खुश करने की राजनीति बताया है। बीजेपी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेल रही है लेकिन अब जनता को उनकी असलियत के बारे में पता लग गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और पार्टी को वोट मिले इसीलिए ये सब किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोग देश के हालातों से परेशान हो गए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो या गरीबी हो, इसके बाद लोग बीजेपी को वोट कहां तक देंगे। आपको बता दें कि शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि आज आम जनता परेशान है इसलिए अब बीजेपी का हारना तय है।
और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले कोई भी ताकत भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती, श्रीनगर में तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई। रात में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंचने के बाद राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने एकता मशाल यात्रा निकाली। यात्रा के 61वें दिन महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चाहे आंधी आए या फिर तूफान, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। ये यात्रा श्रीनगर जाकर ही रुकेगी और वहां हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश को एकजुट करना है। राहुल गांधी ने कहा कि अगले 2 हफ्ते में हम इस राज्य का दर्द और दुख सुनेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस देश में बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। आज इस देश का सच ये है कि इस देश में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। नांदेड़ पहुंचने पर राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाहड़ा, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी 13 दिनों की यात्रा के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों में करीब 381 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भी इस यात्रा में 8 नवंबर को शामिल होने की उम्मीद है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने की पूरी संभावना है। इससे पहले सोमवार शाम तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अब सफर पूरा हो गया है। आपको बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है। और ये बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने जेडीयू से किया गठबंधन, नीतीश कुमार करेंगे प्रचार। ये आपको बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठबंधन की घोषणा कर दी है। बीटीपी के संस्थापक छोटू वसावा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीटीपी संस्थापक वसावा ने संवाददाताओं से कहा कि बीटीपी और जेडीयू पुराने दोस्त हैं और इसीलिए हमने चुनाव पूर्व गठबंधन करने का फैसला किया है। हम उनकी मदद करेंगे और वे हमारी मदद करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्तमान बीजेपी शासन को उखाड़ फेंकना है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले मोदी ने गुजरात को नहीं बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया, इतना लंबा छोड़ा कि सब बन गए। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। चुनावी रैली में ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को नहीं बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया, इतना लंबा छोड़ा कि सब बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वलसाड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गुजराती भाषा में एक नया नारा दिया, आ गुजरात में बनाव्यो छे। इसका मतलब होता है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। पीएम मोदी के इसी नारे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात नहीं बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया, इतना लंबा छोड़ा कि सब बन गए। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में है केजरीवाल सरकार, लेकिन क्या एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को मिलेगी सत्ता? ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि देश इस वक्त चुनाव के मूड में है। एक तरफ जहां गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर में चर्चा है, तो वहीं दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के 250 वार्ड में 4 दिसंबर को मतदान होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के सामने आए नतीजों में एमसीडी चुनाव में सर्वाधिक वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं। बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 16% वोट मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी 250 में से 118 से 138 सीटें जीत सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी 104 से लेकर 124 सीटें जीत सकती है और वहीं कांग्रेस पार्टी 4 से 12 सीटों पर विजयी हो सकती है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी या फिर एमसीडी चुनाव बीजेपी जीतेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, हिमाचल के ताज के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने झोंकी ताकत, योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ करेंगे 3 रैलियां, मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 दिन के दौरे पर। यहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने और वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जोरों से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हिमाचल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस के मिशन हिमाचल का नया प्लान तैयार है। देवभूमि हिमाचल में इन दिनों पर्यटकों से ज्यादा सियासी चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जो अपनी पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए यहां पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में कई बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राज्य में 12 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अभी तक साफ नहीं हो पा रहा कि हिमाचल में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी का दावा है कि इस बार हम राज्य नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस फतेह करेगी। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।